आज टॉपिक का अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन टॉपिक लेंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इंट्रोडक्शन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज द रिप्लेसमेंट ऑफ ब्लड। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज लाइफ सेविंग प्रोसीजर टू place the blood cell or blood produce which last through the hemorrhage, anemia and other disease. इंडिकेशन फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, किस किस कंडीशन में अपन को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ सकती है इसके बारे में। हेमरेज, एनीमिया, ट्रॉमा, बर्न और सर्जरी के दौरान ज़रूरत पड़ सकती है। टाइप्स ऑफ ब्लड डोनेशन, तो 3 टाइप से ब्लड डोनेशन कर सकते हैं: ऑटोलॉगस, ब्लड सॉल्वेज और डेजिग्नेटेड डोनर। ऑटोलॉगस जो होते हैं ब्लड डोनेट योरसेल्फ, मीन्स खुद ही कर सकते हैं ब्लड डोनेट। तो ब्लड को शेड्यूल प्रोसीजर के 5 वीक के पहले ब्लड कलेक्शन और रिस्टोर करते हैं। मीन्स ऑटोलॉगस वो होता है जो खुद के ब्लड को खुद को ही डोनेट करना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है, रिशेड्यूल करना पड़ता है पहले से, 5 वीक से पहले से ही अपन को ब्लड कलेक्शन करके रिस्टोर करके रखना पड़ता है। उसके बाद में सेप्टिसेमिया और ल्यूकेमिया वाले पेशेंट में इस प्रकार का ब्लड ट्रांसफ्यूजन सक्षम नहीं है। मीन्स जो ऑटोलॉगस जो ब्लड है वो सेप्टिसेमिया और ल्यूकेमिया वाले पेशेंट होते हैं, उसी के अंदर अपन ये ऑटोलॉगस वाला ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। फिर ये ब्लड सॉल्वेज। ब्लड सॉल्वेज भी ऑटोलॉगस ब्लड का टाइप है। इसमें ब्लड को सक्शनिंग के द्वारा बॉडी कैविटीज़, जॉइंट स्पेस और अदर बॉडी साइड से कलेक्ट करते हैं। यानी कि जो ब्लड सॉल्वेज है वो अपने बॉडी के पार्ट से या कैविटी से, जॉइंट स्पेस से, वहाँ से अपन कलेक्ट करते हैं। ब्लड को री इन्फ्यूजन करने से पहले ब्लड को स्पेशल प्रोसेस से इसमें उपस्थित टिश्यू डेब्रिस अवशेष को हटाया जाता है। मीन्स पहले उसको फिल्टर करते हैं, उसके बाद में इस ट्रांसफ्यूजन करते हैं। उसके बाद में डेजिग्नेटेड डोनर, कॉम्पिटेबल डोनर सेलेक्टेड बाय रिसिपिएंट। तो उसमें अपन को एक सेलेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद में अपन उसका डोनर ब्लड लेके फिर उसके बाद में अपन देते हैं। टाइप ऑफ कंपोनेंट्स, ब्लड के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, किस किस टाइप के ब्लड होते हैं जो अपन ट्रांसफ्यूजन करते हैं। ऑल ब्लड होता है वो एक यूनिट होता है। एक यूनिट के अंदर 130 ml होता है, जिसमें 300 ml ब्लड होता है प्लस 50 ml एंटीकोगुलेंट होता है। एंटीकोगुलेंट के अंदर सिट्रेट होता है प्रेजेंट, फॉस्फेट होता है, डेक्सट्रोज होता है और एक लाइन होता है। फिर होता है मैक्सिमम स्टोरेज टाइम, 35 डेज तक इसको स्टोरेज करके रख सकते हैं। इसका टेम्परेचर होता है 1 से 6 डिग्री तक अपन स्टोरेज टेम्परेचर में रख सकते हैं। इन्फ्यूजन टाइम है वो अपन कलेक्ट करना, मीन्स इन्फ्यूजन टाइमिंग है वो 2 से 4 घंटे में अपन को इन्फ्यूज़ करना रहता है। नोट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमेशा 4 घंटे के भीतर ही करें, जिससे सेप्टिसेमिया, ब्लड बैक्टीरिया इन्फेक्शन और सांस को रोका जा सके। डिस्कार्डेड ब्लड रिमेनिंग आफ्टर 4 आवर ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मीन्स 4 घंटे के अंदर अंदर अपन को ट्रांसफ्यूजन तो सेप्टिसेमिया होने का ज़्यादा चांस रहता है। रेड ब्लड सेल 1 यूनिट 250 ml, 1 यूनिट RBC इंक्रीज 1 ग्राम HB। एक यूनिट 250 ml का होता है। 1 यूनिट यदि अपन RBC इंक्रीज होता है तो 1 ग्राम HB बढ़ेगा। मैक्सिमम स्टोरेज टाइम 42 डेज, मैक्सिमम जो है वो 40 डेज तक अपन स्टोर करके रख सकते हैं। 2 to 3% हेमेटोक्रिट वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। और ट्रांसफ्यूजन टाइम है वो 2 से 4 घंटा। सेम लाइक ऑल ब्लड। एरिथ्रोसाइट रिप्लेस, जो एरिथ्रोसाइट रिप्लेस करने में काम आता है। प्लेटलेट्स होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, RDP और SDP। RDP होता है वो 50 से 70 ml का होता है और SDP होता है वो 100 से 300 ml होता है। टेम्परेचर है 20 से 24 डिग्री होता है। स्टोरेज वो 5 डेज तक कर सकते हैं। टाइम है वो 15 से 30 मिनट्स के अंदर इन्फ्यूज़ करना होता है RDP को, और SDP को 2 to 2.5 आवर तक अपन कर सकते हैं। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन इन थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एंड प्लेटलेट डिसफंक्शन, 1 यूनिट प्लेटलेट इंक्रीज 5000 से 10,000 सेल प्लेटलेट mm3। इफेक्टिव यूज एज सुन एज ट्रांसफ़र। और RDP का फुल फॉर्म होता है रैंडम डोनर प्लेटलेट और SDP का मतलब होता है सिंगल डोनर प्लेटलेट। बाद में आते हैं वाइट ब्लड सेल, जिसे WBC कहते हैं। 1 यूनिट के अंदर 400 ml का होता है
और ट्रांसमिशन टाइम होता है 1 आवर या एज सुन एज पॉसिबल। टेम्परेचर नो स्टोरेज टेम्परेचर होता है और एज सुन एज पॉसिबल करना होता है, इसलिए स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, हैंड टू हैंड करना पड़ता है। यूज इम्यूनिटी डिफिशियंसी पर्सन एंड क्रॉनिक इन्फेक्शन पर्सन को इस टाइप के ब्लड को डोनेट करते हैं, चढ़ाते हैं। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा FFP फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन इज डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 5, 8 एंड प्लाज्मा प्रोटीन। और कंडीशन होती है हेमोफीलिया। 1 यूनिट FFP 200 से 250 ml का होता है। स्टोरेज टाइम होता है 1 ईयर तक कर सकते हैं। टेम्परेचर होता है इसका 30 डिग्री फॉर ईयर और -60 डिग्री फॉर 2 ईयर। ट्रांसफ्यूजन टाइम है विद इन 15 से 30 मिनट्स के अंदर अंदर इसको ट्रांसफ्यूज करना है। यूज फॉर वॉल्यूम एक्सपेंशन एंड रिजल्ट ऑफ फ्लूइड एंड ब्लड लॉस। ठीक है, अभी क्या है कि ये सब सारे अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन पढ़े, इसका मिनिमम एक छोटा सा सारणी बनाया है। इसके अंदर अपन इजीली याद कर सकते हैं किसका कितना वॉल्यूम होता है। एग्ज़ाम में वही पूछा जाता है, एक तो वॉल्यूम पूछते हैं, कभी कभी स्टोरेज पूछते हैं या स्टोरेज कितने दिन तक कर सकते हैं, टेम्परेचर पूछते हैं और इन्फ्यूजन कितने टाइम में करना होता है उसके बारे में इसमें होता है। थैंक यू वेरी मच।